यहाँ आए थे हम। अदवान ने नशावर गोलियां दी थी हमें। हमने शराब के साथ गोलियां खाई थी। सब कुछ धुंधला गया था, जैसे एकदम से हर चीज धुंधली हो गई थी। उस रात सब कुछ धुंधला हो गया था। फिर हमने, बल्कि मैंने सबसे पहले देखा, सबको मैंने बताया उसके बारे में। वो वहां से चलती हुई जा रही थी। अरे तुम लड़की हो या परी? फिर हमने उसे पकड़ने की कोशिश की। पहले ये सब मजाक लग रहा था, मगर हमने फिर उसे पकड़ लिया। मैंने फातिमा गुल को पकड़ लिया। बहुत भयानक है सब, बहुत भयानक। ये दिन तो गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा। बड़ी मुश्किल से रोका मैंने रायमी को, वरना वो जाने के लिए तैयार था, लेकिन मैंने उसे बाजार भेज दिया मुराद के साथ। पता नहीं वहां हो क्या रहा है। करीम और तुम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो क्या आजकल? नहीं तो हम करते हैं बात। पता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, उस पर तुम्हारा गुस्सा जायज है। इन दिनों इतना बदल गया है, वो चोर जैसी हरकतें करता है। पता नहीं ऐसा क्यों है। क्या कहना चाहती हैं? अपना अच्छा इमेज बनाने के लिए कितनी मेहनत की उसने, तुम्हारे करीब आने के लिए ये सब कुछ किया है उसने, और जब तुम उसे चाहने लगी तो पुलिस के पास चला गया। तुम्हारी सोच से भी होशियार है वो, हिरासत में भी नहीं है वो दूसरे लड़कों की तरह। आखिरकार उसे भी सजा मिलेगी, वो भी नहीं बचेगा। किस सजा की बात कर रही हो तुम? लड़की वो शौहर है तुम्हारा, तुम उसे गुनाहगार कैसे कह सकती हो? लेकिन वो भी उतना ही गुनहगार है। लेकिन है तो तुम्हारा शौहर, इसके खिलाफ कैसे जाओगी? करीम को तो तुमने माफ कर ही दिया, अब दूसरों के बारे में भी सोचो। मैंने किसी को भी माफ नहीं किया है। मैं ये सब कुछ सिर्फ भुलाने की कोशिश कर रही हूँ। भूल गई तुम कि उसने पैसे लिए थे याशरान से, जो अभी भी बैंक में मौजूद है? क्योंकि सारा इल्जाम अपने सर ले लिया था उसने। याशरान को बचाने वाला वही है, समझ आई? तो मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो? क्या मकसद है तुम्हारा? मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम बेवकूफ बन रही हो। करीम मासूम नहीं है। पहले उसने उनसे चालाकी से पैसे लिए और कुछ ही अरसे में तुम्हारा एतमाद भी हासिल कर लिया, यहाँ तक कि तुम्हें अपने नाम की अंगूठी तक पहना दी। उस लड़के को भी शायद उसी ने भेजा था हमारे पास ये कहने के लिए कि वो बेकसूर है। देख लेना, अदालत में भी वो उन्हीं के हक में गवाही देगा और एक परिंदे की तरह आजाद हो जाएगा। ढूंढती रह जाओगी तुम उसे। उसे मालूम है कि अगर वो गायब हो गया तो तुम उसे तलाक दे दोगी। वो सिर्फ तुम्हें उल्लू बना रहा है और तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि इस मुकदमे से तुम्हारा क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ उससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। तो फिर ठीक है, लड़ती रहो।